कानपुर पुलिस ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है। करीब 4 कुंटल विस्फोटक और पटाखा जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जो स्कूटी के पास धमाका हुआ है उसमें से एक स्कूटी तो चोरी की है, जबकि दूसरी स्कूटी का मालिक जख्मी है और इलाज के लिए उसे लखनऊ रेफर किया गया है। सीसीटीवी फुटेज और आसपास के इलाके की जांच में भी एक क्लियर हो गया कि धमाका स्कूटी में नहीं हुआ था। स्कूटी के पास पहले आग लगी और फिर वहां पर रखे हुए पटाखों के जखीरे तक आग पहुंच गई। फिलहाल पुलिस की छानबीन आगे भी जारी है। कानपुर के मिश्री बाजार इलाके में जो विस्फोट हुआ है, उस विस्फोट में ये खुलासा हुआ है कि जो विस्फोट लगातार ये कहा जा रहा था कि स्कूटी पे रख के बाकायदा विस्फोट हुआ है, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि स्कूटी में विस्फोट नहीं हुआ है। जिस दुकान के बाहर ये स्कूटी खड़ी हुई थी, उस दुकान के ठीक सामने तखत के बगल में बताया जाता है कि एक चिंगारी निकलती है और सीसीटीवी विजुअल ये बताने के लिए काफी है कि जब धमाका होता है तो स्कूटी ठीक बगल में थी और जो इम्पैक्ट है स्कूटी में, आप जो इम्पैक्ट देखिए कि आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो सीट की, और इसमें डिग्गी भी होती है छोटी सी जिसमें लोग अपना सामान रख देते हैं, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि अगर स्कूटी में इस तरीके का विस्फोट होता तो कम से कम ये हिस्सा और आगे का हिस्सा पूरी तरीके से दब सकता था। यहाँ बैटरी देखिए, बैटरी भी लगी हुई है, लेकिन बैटरी में किसी भी तरीके का विस्फोट नहीं है, जो बताता है कि जो इम्पैक्ट है वो स्कूटी पे जरूर आया है, लेकिन स्कूटी पर किसी भी तरीके का ब्लास्ट नहीं हुआ है। इसके ठीक बगल में आप देखिए स्कूटी और भी खड़ी हुई है, ये स्कूटी भी बगल में खड़ी हुई थी, इसके भी आगे का जो हिस्सा है, आगे का जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल हुआ है, यानी कि आगे का हिस्सा पूरी तरीके से डैमेज हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके अलावा अगर सीट की बात कर लिया जाए, जिसमें डिग्गी भी एक तरीके से छोटी उम्र कह सकते हैं, यहां पे भी जिस तरीके का इम्पैक्ट आया है वो भी जबरदस्त है। गनीमत ये रही कि ठीक बगल में आप देखिए कि पेट्रोल टैंक होता है, पेट्रोल टैंक में किसी भी तरीके का विस्फोट नहीं हुआ। इसके अलावा अगर इस स्कूटी की बात कर लिया जाए जिसका नंबर नजर आ रहा है UP 78DR 4392, इनमें से एक स्कूटी ऐसी भी है जो 2023 में चोरी हो गई थी, इसकी FIR भी दर्ज कराई गई थी। और उसके बाद कल जब ये पूरा विस्फोट का मामला सामने आया तो ये पता भी लगा है कि कानपुर की सड़कों पर चोरी हुई स्कूटी इस तरीके से बाकायदा न सिर्फ टहल रही है, बल्कि लोग उससे एक जहां से दूसरी जहां आ भी रहे हैं। तो विस्फोट ना होता तो ये पता ही नहीं लगता कि इसमें से एक गाड़ी चोरी की भी है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है वो ये बताता है कि कानपुर के बाजार में जिस तरीके से विस्फोट हुआ, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, जो सीसीटीवी सामने आई, उससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो विस्फोट हुआ है वो दुकान के ठीक बगल में रखे हुए तखत के नीचे विस्फोटक पदार्थ से हुआ है। और इसी को लेकर के कानपुर CP का कहना है कि रात भर जो वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है वो ऑपरेशन आज भी चलाया जाएगा, और जो लोगों के पास इस तरीके का लाइसेंस नहीं है कि वो वहां पर पटाखे रख सकें, उनको बेच सकें, उनका भंडारण कर सकें, उन सभी को ऊपर नकादा पेनल्टी की जाएगी, बल्कि सीजर की जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी, क्योंकि दिवाली से ठीक पहले इस तरीके का अवैध भंडारण कानपुर नगर में मिलना अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करता है। कानपुर ब्लास्ट में पुलिस ने खुलासा किया है कि इलाके में अवैध तरीके से पटाखे जमा किए गए थे। देर शाम को एक खिलौने की दुकान में धमाका हुआ जिसमें 8 लोग झुलस गए। घायलों में 4 की हालत नाजुक है, इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया। अवैध स्टॉक के चलते ये पूरा धमाका हुआ। पूरे मामले में तारिक नाम के शख्स की पुलिस इस वक्त तलाश कर रही है। कानपुर में व्यस्त इलाके मूलगंज थाने के अंतर्गत आने वाली मिश्री बाजार के मेस्टन रोड पर शाम 7:30 बजे जोरदार धमाका होता है। उसके बाद मौके पर किस तरीके के हालात हैं, इन विजुअल्स को देख करके आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय फिलहाल कानपुर में किस तरीके के हालात हैं। जिस दुकान के अंदर, या यूं कहा जाए कि जो स्कूटी यहां पर खड़ी हुई थी, स्कूटी में जो विस्फोट होता है उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से दुकान में आसपास का जो भी इलाका था, जो भी पूरा एरिया था, उसके परखच्चे उड़ गए। अगर लकड़ी का स्टूल की ये स्थिति हो सकती है, स्कूटी की परखच्चे उड़ सकते हैं, आसपास की जो दुकानें हैं वो क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, आसपास की दुकानों का लिंटर क्षतिग्रस्त हो सकता है। और इसके अलावा आप देखिए कि ये जो खिलौने की दुकान है, इसमें बॉल भी पड़ी हुई है, इसमें जो खिलौने वाली बंदूकें होती हैं वो भी पड़ी हुई हैं। इस पूरे इलाके में UP ATS, यूपी की जो लोकल पुलिस है, LIU और कई सारी एजेंसीज ने मौके पर आके तफ्तीश की है। दरअसल ये पूरा जो मिश्री बाजार इलाका है, ये जो पूरा इलाका है इसमें काफी सारी दुकानें हैं, लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं, जो बातें सामने आई हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं। वो ये है कि दुकानदारों के पास फिलहाल भंडारण को लेकर के, पटाखों को लेकर के लाइसेंस नहीं था, बावजूद इसके यहाँ पर पटाखे रखे गए थे और उन्हीं पटाखों में विस्फोट होता है।
ये धमाका बहुत जोरदार था और इस धमाके की आवाज आधे किलोमीटर दूर तक सुनाई थी। इसके बाद तुरंत मौके पर एटीएस बम स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम पहुंची। आसपास के इलाके की जांच हुई। घटना पूरी तरह से अवैध पटाखों के चलते हुई है। इस वक्त 2 गोदाम सील किए गए हैं और 18 दुकानों के सर्च किए जा रहे हैं। बहुत तेज धमाका था और धमाका ये इसके पहले ही पूर्व में कई बार हो चुका है। इसके पहले यहाँ पे सवारी निकली थी जिसमें अब विवाद उत्पन्न हुआ था। प्रशासन से अनुरोध भी किया गया था, लेकिन प्रशासन यहाँ खुले में पटाखा बिकता है। जब घनी बस्तियों में पटाखा बिक्री पर रोक है तो कैसे यहाँ पटाखा बिकता है? सामने यही ब्रिज है। अच्छा, जिस वक्त धमाका हुआ कितनी तेज धमाका हुआ? अरे बहुत तेज भैया था। तभी तो हम लोगों ने क्या हुआ, हम लोग देखा फिर इधर से निकल रहे थे, देखा बड़ी यहाँ फोर्स वगैरह थी, गाड़ियाँ खड़ी थी प्रशासन की। बहुत तेज विस्फोट की आवाज, एकदम तो इतनी तेज आवाज थी कि कानों में गूंज रही थी आवाज। 7-10 पे जो धमाका की जब आवाज आई तो आप लोग आए थे यहाँ पर? हाँ, नहीं, यहाँ आए थे हम लोग, रात को आए थे देखने।